Hello children, welcome the IMAS स्कूल। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, उसका नाम चित्रसेन था। उसका महल गोदावरी के किनारे था। महल में कई नौकर नौकरानी थे। उन नौकरों में एक का नाम था समर्थ। वो राजकुमारी की सेवा किया करता था। राजकुमारी का नाम था नंदिनी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही अकड़ू और घमंडी थी। एक दिन की बात है, प्रातःकाल का समय था, सुबह का समय। नंदिनी महल के साथ लगे हुए बाग में से फूल तोड़ने गई। समर्थ भी उसके साथ था। राजकुमारी नंदिनी ने बाएं हाथ में चांदी की टोकरी पकड़ी हुई थी। दाएं हाथ से वो फूल चुन चुन कर टोकरी में रखती जा रही थी। जब टोकरी फूलों से भर गई तो राजकुमारी महल की ओर चल पड़ी। समर्थ उसके साथ साथ चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक सफ़ेद तथा लंबी दाढ़ी वाला एक वृद्ध आदमी दिखाई दिया। उस वृद्ध के सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। उस वृद्ध के चारों ओर बहुत से लोग जमा हो गए थे। नंदिनी ने समर्थ से कहा, जाकर पता करो कि वो वृद्ध कौन है और लोग इसके इर्द गिर्द क्यों जमा हैं। समर्थ चला गया और कुछ ही देर पता करके वापस आया। कहने लगा, वह गरीब एक बड़ा ज्योतिषी है। वह किसी को भी बतला सकता है कि उसका विवाह किससे होगा। राजकुमारी चकित हुई। उसने कहा, समर्थ जाओ, उसी से पूछ कर आओ मेरा विवाह किससे होगा। समर्थ चला गया और कुछ मिनट बाद वापस आकर नीचे मुंह करके खड़ा हो गया। नंदिनी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? ज्योतिष महाराज ने क्या कहा? समर्थ ने डरते डरते कहा, ज्योतिषी ने एक ऐसी बुरी बात बताई है कि मैं आपके सामने कह नहीं सकता। राजकुमार ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम्हें बतानी होगी। समर्थ बोला, ज्योतिषी ने ऐसी बात कही है कि मैं उसे जुबान पर नहीं ला सकता। रानी नंदिनी का गुस्सा राजकुमारी नंदिनी को गुस्सा आ गया। नंदिनी का पारा चढ़ गया। तुम्हें बताना होगा कि उसने क्या कहा, यह मेरी आज्ञा है। समर्थ ने कहा, आपकी आज्ञा है तो बताता हूँ। ज्योतिषी ने कहा कि आपका विवाह मुझसे होगा, यानी राजकुमारी नंदिनी का विवाह समर्थ से। बदतमीज नंदिनी को गुस्सा आ गया। मुझसे ऐसी बात कहने का तुझे साहस कैसे हुई? इतना कहते कहते राजकुमारी ने फूलों से भरी चांदी की टोकरी समर्थ के माथे पर दे मारी। फिर वह मुंह फेर कर पैर पटकते हुई राजमहल को चली गई। चांदी की टोकरी माथे के साथ टकराने से समर्थ के मस्तक पर घाव हो गया और लहू बहने लगा। उसे भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, राजकुमारी होगी तो अपने घर की होगी। मन में इतना कहकर वो अपना सामान बांधकर दूसरे देश की ओर चल पड़ा। समर्थ का रूठ के दूसरे देश चले जाना। कई दिन पैदल चलने के बाद समर्थ एक पड़ोस के नगर में जा पहुंचा। वहां उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। उसके परिश्रम और ईमानदारी से खुश होकर सेठ ने उसे अपना सहायक बना लिया था। कुछ दिन बाद वहां के राजा का स्वर्गवास हो गया। नीति के अनुसार लोग नया राजा चुनने के लिए एकत्र हुए। बहुत से राजकुमार और धनी साहूकार वहां आए। थोड़ी देर में बैंड बाजों के साथ बादशाही हाथी वहां आया। धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने एक एक करके सभी राजकुमारों और साहूकारों को देखा, परंतु रुका नहीं। वो बढ़ता बढ़ता समर्थ के पास आकर रुक गया। उसने पुष्पमाला समर्थ के गले में पहना दी। लोग ने राजा की जय जयकार कर उठे। समर्थ को उस देश में वस्त्र तथा हीरे जवाहरात से जुड़े गहने पहनाए गए। फिर बाजे गाजे के साथ उसका जुलूस निकाला गया। उसके जयघोष से धरती आकाश गूंज उठी। राजगद्दी पर बैठते ही समर्थ ने अच्छा शासन चलाया। वह दयालु तथा न्यायप्रिय राजा साबित हुआ। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। राजा चित्रसेन ने जब महाराज समर्थ का इतना गुणगान सुना तो धूमधाम से समर्थ से अपनी पुत्री नंदिनी का विवाह कर दिया। महाराज समर्थ नंदिनी की डोली लेकर अपने महल में पहुंचे। रात को जब दोनों आमने सामने बैठे तो नंदिनी ने पूछा, आपके माथे पर यह चोट का निशान कैसा है? समर्थ ने कहा, यह निशान मेरे अच्छे भाग्य की निशानी है। इसी ने मुझे महाराज बनाया और इसी ने तुम्हारा पति। नंदिनी ने चकित होकर कहा, क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? साफ साफ कहिए ना, यह चोट आपको कैसे लगी?
और कहाँ लगी। समर्थ ने कहा अच्छी बात है, तुम जरा ठहरो, मैं अभी सारी बात बताता हूँ। इतना कहकर समर्थ चला गया। थोड़ी देर बाद समर्थ ने आकर कहा याद करो कि क्या। इतना कहकर उसने नंदिनी को चांदी की टोकरी दिखलाई। टोकरी देखकर पहले दोनों कुछ उलझन में पड़ गई। फिर एक आकर उसे याद आ गई कि टोकरी उसी की थी। उसने कहा हो ये टोकरी तो मेरी है। नंदिनी ने समर्थ की ओर ध्यान से देखा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तो राजकुमारी ने उससे माफ़ी मांगी।